शनिवार को भैंस बहोरा स्थित समाजवाड़ी पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि तीर्थ पुरोहित महासभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने 15 से 17 जुलाई तक कश्मीर का भ्रमण किया। इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने सर्वप्रथम अपने पदाधिकारियों के साथ मार्तंड तीर्थ जिला अनंतनाग में मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सभी पुरोहितों से मुलाकात की, साथ ही साथ विमल कुंड पर सामूहिक पूजन किया। इसके बाद महासभा का प्रतिनिधि मंडल खीर भवानी मंदिर पहुंचा। यहां पूजा अर्चना करने के बाद लाल चौक पर कश्मीरी पंडित, स्थानीय पुरोहित समाज व स्थानीय बेरोजगार युवकों के दल से मुलाकात की। इस दौरान वहां पर निवास कर रहे कश्मीरी पंडितों से उनका हाल जाना। महेश पाठक ने कहा कि कश्मीर में सभी तीर्थ पुरोहितों और कश्मीरी पंडितों की हालत बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ एक मंदिर के पुजारी ने अपना नाम गुल मोहम्मद बताया, जिसे सुनकर सभी तीर्थ पुरोहित आश्चर्यचकित हुए और पता चला कि वहाँ लगभग 317 मंदिर ऐसे हैं जिनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है और वह जीर्ण शीर्ण हालत में है। यही कारण है कि वहां के मंदिरों में सेवा पूजा नहीं हो पा रही है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि कश्मीरी पंडितों के जो शमशान स्थल हैं उन पर भी विधर्मियों द्वारा पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है। जो कश्मीरी पंडित या सनातन धर्मी विषम परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, उनको कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है, बल्कि जो लोग यहां से चले गए हैं उनको भरपूर सुविधा दी जा रही है। इन सभी बिंदुओं को लेकर कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से 17 जुलाई को मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से तीर्थ पुरोहित महासभा ने राज्यपाल से कश्मीर में व्याप्त समस्याओं को शीघ्र समाधान की मांग की है। महासभा ने मांग की है कि जिन मंदिरों में पुजारी नहीं है उन मंदिरों में पुजारी की व्यवस्था की जाए। सरकार की ओर से वैष्णो देवी स्थित मां वैष्णो साइन बोर्ड द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय में वैदिक प्रशिक्षण देने की बात कही और वहां पर तीर्थ का विकास हो ताकि तीर्थ यात्री यहां आए और पंडितों को रोजगार मिल सके। इन सभी बातों का राज्यपाल द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया। इस पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक, उपाध्यक्ष नवीन नागर, कोषाध्यक्ष मुकेश स्वामी, गिरधारी लाल पाठक आदि उपस्थित रहे। हम जब जम्मू कश्मीर पहुँचे तो आप लोगों से हम मिलके ही गए थे। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जो हमारे पुरोहित बंधु हैं उनको बहुत प्रसन्नता हुई हमको देख के कि चलिए कम से कम हमारे लोगों ने हमारा ख्याल तो किया। हम लोगों ने लाल चौक पे मीटिंग की, हम मार्तंड तीर्थ गए। मार्तंड तीर्थ में हमारे तीर्थ पुरोहित जो हैं वहाँ मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप पहले की परिस्थिति में हम होते तो जो हमारी आज जनसंख्या है कम से कम ये हॉल भरा होता और आगे का मैदान भी होता। हम इतने लोग यहाँ मौजूद थे, परंतु पलायन के बाद लोग यहाँ से चले गए, परंतु हम लोग यहाँ अभी भी टिके हुए हैं। आप समझ लो कि अनंतनाग में जो मेजॉरिटी है हिंदुओं और ब्राह्मणों की वो बहुत नगण्य के बराबर है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जो प्रधानमंत्री योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया है तो इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर कोई एक कमरा बनाया है तो उसमें 4-4, 5-5 आदमी के रह रहे हैं। उनको वो अगर 5 चूल्हे जलाते हैं तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हम सरकार से ये अर्ज करें कि सफिशिएंट मकान बनाएं, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं और फिर उनको रोज़गार दें। तीसरा उनका ये मानना था कि जो यहाँ से विस्थापित हो गए, भाग गए या चले गए किसी कारणों से, जो कुछ किलिंग हुई, तो उनको तो सरकार सुविधा दे रही है, परंतु जो यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ से भागे नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप सरकार से हमारी तरफ से ये डिमांड करें भाई हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, हमारी जो यहाँ पर तकलीफ़ है उनको दूर किया जाए। जब हम यहाँ टिकेंगे तभी तो लोग वहाँ से लौट करके यहाँ रुकेंगे, क्योंकि उनको जब पता पड़ेगा ये नहीं भाग रहे रह रहे हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि आप सरदारों को ले लीजिए, सरदारों ने पलायन नहीं किया, वो भी इसी परिस्थिति में हैं, वो वहाँ रुके हुए हैं। दूसरी बात ये आई कि वहाँ पर जो पुरोहितों को बराबर ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने उनसे कहा कि आप चाहें तो उनको आप मथुरा भेजिए, हम उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे और उनको कैसे पुरोहिताई होती है, वेद मंत्र उनको सिखाएंगे और आपके पास भेजेंगे। उनका कहना ये था कि बाहर का तो पुरोहित हमें नहीं चाहिए, आप हमारे पुरोहितों को ही ट्रेंड करिए। परंतु जब हमने गवर्नर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
जम्मू में हमारे यहाँ ऑलरेडी संस्कृत विद्यालय है, हम इनको वहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो हमारे श्मशान घाट हैं उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो हमको जलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस पर भी हमसे गवर्नर हाउस में कहा गया कि आप हमको लिस्ट दें ऐसे कौन कौन से श्मशान घाट हैं, तो उनको मुक्त कराएंगे। और वहाँ पर अप्रोच रोड नहीं है तो वहाँ अप्रोच रोड होगी। इसके बाद जब खीर भवानी में हम आए तो हमारा मंदिर इंचार्ज से परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम गुल मोहम्मद हैं। तो हम तो सब पंडित लोग थे, तो हमें सरप्राइज़ हुआ। हालांकि जो वहाँ श्लोक भी बोले गए वो विधि विधान से नहीं थे, एक फॉर्मेलिटी बतौर थे, क्योंकि हमारे साथ तो ऑलरेडी पंडित थे। तो हमने देखा यहाँ बहुत आवश्यकता है। दूसरा, उन लोगों ने हमको एक लिस्ट दी, यहाँ पर 318 मंदिर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। वो मुझे ले जाना चाहते थे एक दो मंदिरों में, परंतु वहाँ के एसएसपी ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जो आपका रूट है वो हम नहीं बदलेंगे, तो आप वहाँ जा नहीं सकते। तो मैं विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ से जब मैं गया तो ये सोच के नहीं गया था कि मुझे और भी जगह जाना है। तो जो मैंने अपने लेटर में अपना प्रोग्राम लिखा, उन्होंने हमको वहीं तक कन्फाइन किया में दे रहे हैं। दूसरी, हमने एक बात वहाँ और भी कही, अपने लेटर में भी हमने गवर्नर को दिया कि आप पर्यटन तो डेवलप करिए, परंतु तीर्थाटन की भावना से डेवलप करिए। तो अगर यहाँ तीर्थ यात्री आएगा तो एक तो मिलनसारता और बढ़ेगी, और कश्मीरी वासी, मैं इसमें कोई जात बरादरी नहीं ले रहा, सबको इनकम होगी। और मैं जानता हूँ कि अगर बेरोजगारी होती है तो आतंकवाद पनपता है, और अगर आदमी राजी खुशी अपने घर में रह रहा है तो वो आतंकवाद का रास्ता नहीं पकड़ता। पॉलिटिकल इशू एक अलग है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी ये मानसिकता बना रखी है कि हमको अलगाववाद रखना है। हमारी विजिट में ये भी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ जो आर्मी के जवान हमारे साथ थे, वहाँ के आदमी उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, और उनको लगता है इनके बीच में जो आया है वो और भी उसका ख्याल हमको करना पड़ेगा। तो ये एक आशंका की परिस्थिति थी, परंतु हमने अपने पुरोहितों से एक ही बात कही कि आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ में हैं। कश्मीरी पंडितों की बात हमने कहा कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जम्मू दिल्ली मत भागिए, अगर आपके बांधव वहाँ मौजूद हैं तो आप वापस जाएं। 1 के 10 होंगे, 10 के 100 होंगे, और आप भी अगर मजबूती से डटेंगे तो आपको आपकी धरती से कोई भगा नहीं सकता। भागना सॉल्यूशन नहीं है, शासन प्रशासन आपके साथ में है। तो ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरे, हमको पीओके के अध्यक्ष मिले चन्नी साहब, उन्होंने कहा पाठक जी हमारी भी एक पीड़ा है, आप अगर उठा सकें। मैंने कहा बताइए। बोले हम 16 लाख आदमी यहाँ से विस्थापित हैं पीओके से, और सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमको 16 सीट का प्रावधान रखा है। हम यहाँ रहते हैं, हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा? 8 MP भी हैं। जैसे कश्मीरी विस्थापितों को ये दे रहे हैं, ऐसे पीओके विस्थापितों की भी मदद सरकार क्यों नहीं कर रही? तो मेरा सरकार से ये भी कहना है कि पार्लियामेंट कमेटी ने भी ये पास किया है सीटों के बारे में, तो उसको अमल में लाएं और उनको भी बेचारों को बसाने की कोशिश की जाए। और हम अपनी योजना बना रहे हैं आगे क्या करना है। तो जो हमारे आगे कार्यकारिणी की मीटिंग पुरोहितों की होगी बैजनाथ धाम में जनवरी में, उसमें हम इस पूरे एजेंडे को रखेंगे। और हमने वहाँ पुरोहितों को विश्वास दिलाया कि आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ में हैं, और आप अपने को अकेले बस समझिए, देश के 140 करोड़ आदमी आपके साथ में हैं। और मैं समझता हूँ सरकार अगर ग्राउंड रियलिटी पे थोड़ा ध्यान देगी, रोजगार उपलब्ध कराएगी, लोगों को विस्थापित न करके वहाँ स्थापित करेगी, तो कश्मीर भारत का अभिन्न है और रहेगा, और एक दिन वहाँ पर शांति अवश्य होगी। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।